ऑनलाइन हो रहा है ये ठीक है, बट क्या है ना, बहुत दूर से आना पड़ता है, यहाँ जमा करना पड़ता है, वो भी टाइमिंग, और इतना भीड़ हो जाता है कि बहुत दिक्कत जाता है। 3 बजे का टाइम बताया था, फिर 4 बज जाता है यहाँ यूनिवर्सिटी में टाइमिंग, और हम लोग को बहुत दिक्कत जाता है। सुबह से आए हैं 8 बजे 7 बजे से, अभी तक कुछ खाए भी नहीं है। हम सीधा सो कर उठते हैं, सीधा यहीं आते हैं, कुछ टाइम भी नहीं मिलता। फिर 3 बजे जाओ, यहाँ जाओ, फिर खाना भी खाओ, बहुत टाइम हो जाता है। इससे अच्छा ऑफलाइन ही होता, इससे अच्छा तो ऑफलाइन के अच्छा, और कुछ बेरोजगार रोजगार निकालते हैं, क्योंकि ऑफलाइन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कल की डेट में हम लोग को ही परेशानी जाएगा। ऑनलाइन पेपर दिला रहे हैं, कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, कल की डेट में कुछ पूछेगा क्या बताएंगे हम। इससे अच्छा ऑनलाइन नहीं करना था। मैं तो सहमत हूँ भाई, ऑनलाइन नहीं करना था, इससे अच्छा और नहीं। बेरोजगार परेशानी आपको अभी ऑनलाइन मोड में आ रही है, इसके अलावा परेशानी तो कुछ नहीं है, बट वही है कि बहुत दूर से आना पड़ता है, लंबा हो जाता है, और यहाँ बैठने का कोई साधन नहीं है। बस ये पेड़ मिला, वहीं बैठ गए हम लोग, ना कोई व्यवस्था भी नहीं किया, नहीं कभी नहीं हुआ है। सर लोग भी सहमत हैं, कोई कुछ नहीं बोले अभी तक हम लोग को। सर लोग सब ठीक हैं, कोई अभी तक हम लोग को कुछ नहीं बोले। अपन इतने दूर से आते हैं, जिसमें आने जाने का ट्रैवलिंग टाइम चेंज हो जाता है ना। जो 3 घंटे में पेपर दे के अपन ख़त्म हो जाता था, वो अब 3 4 5 6 घंटा हो जाता है लिखते लिखते। और दूसरी चीज़, जब अभी हम लोगों का उम्र ज़्यादा नहीं हुआ है, तो जो स्टडी में है बहुत फ़र्क पड़ता है। हम लोगों को जो चीज़ याद रखनी होती है वो चीज़ें याद नहीं हो पाती है। हम लोग देख देख के लिखते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बहुत फ़र्क पड़ता है अपने स्टूडेंट लाइफ में। ऑनलाइन नहीं होना था, ऑफलाइन होना था पेपर। ये तो ऑफलाइन से भी ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है हम लोग को। ऑफलाइन में क्या 3 घंटे में हो जाता था पेपर। अभी तो हमारा सुबह से यहाँ दिन 8 बजे से हमारा पूरा शाम तक 3 बजे तक समय ख़त्म हो जा रहा है। इसमें तिल्दा से आए हैं हम लोग पेपर देने के लिए। तो देना पड़ रहा है भैया, क्योंकि हम पेपर आज ही लिखना है और आज ही जमा करना है यहाँ। सबसे बड़ी समस्या तो समय का ही है। हम उतने दूर से आ रहे हैं, जल्दी उठ रहे हैं, फिर यहाँ पे आके परीक्षा दे रहे हैं। इससे अच्छा 3 घंटे में ही दिला के चले जाते, तो सिर्फ 3 घंटे ही हमारा जाता। अभी पूरा 8 घंटे का समय चले जा रहा है, और क्या इससे ज़्यादा परेशानी होगा। उसमें भी हम लोग यहाँ पे बैठ के लिख रहे हैं, तो बोलते हैं कि आप नकल कर रहे हो करके। तो यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति मेरे को बता दीजिए जो बिना देखे लिख रहा होगा। यहाँ पर पहले से डिसाइडेड हो चुका है ना, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, और जो शिक्षा मंत्रालय है वहाँ से आदेश आ गया है, और एडमिट कार्ड में भी दिया गया है कि इस समय में आपको एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग, है ना, इस समय में आकर के आपको अपना आंसर शीट सबमिट करना है ना। तो मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चों को उस समय में अपना जो आंसर शीट है सबमिट कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है अगर जो टाइमिंग है, अगर उससे आप लोग ज़्यादा करोगे तो आपका एब्सेंट काउंट करेगा। तो स्टूडेंट को इतने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। एग्ज़ाम जो हो रहा है वो तो ऑफलाइन मोड पे ही हो रहा है, लेकिन वो क्या है, ऑनलाइन का मतलब क्या, घर में वो लोग तो पूरा देख करके ही लिख रहे होंगे, है ना। तो उसको बस इस समय का पाबंद है कि इस समय में आपको सबमिट करना है। एक व्यवस्था करा देना था कि बच्चे यहाँ पर आकर के आंसर अपना लिख सके इस प्रकार से, जैसे कि बच्चों को 2 बजे तक सबमिट करने का दिया गया है प्रावधान। मुझे ऐसा भी पता चला है कि थोड़ा सा टाइम डिले भी कर रहे हैं वो लोग, आधा घंटा वेट भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी बच्चे नहीं आ रहा। तो इसमें तो फिर बच्चे का ही गलती है ना। जिस दिन पेपर है सुबह 8-9 बजे जो भी पेपर आ जाता है, आपको फिर 2 बजे के आसपास उसको सबमिट करना होता है। MA प्रीवियस सोशियोलॉजी का प्राइवेट परीक्षा का आंसर शीट हम लोग सबमिट कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं। इसमें अभी लगभग 100 कॉपी सबमिट हो चुका है, और इसमें जो है अभी हमारे सोशियोलॉजी के टोटल 500 से अधिक छात्र हैं जिनका 3 काउंटर बना हुआ है। क्वेश्चन पेपर जो है इनको व्हाट्सएप के थ्रू जो है हम 7 बजे तक प्रेषित कर देते हैं, फिर इनका जो है 8 से लेकर के 11 तक रिटर्न करके इन लोग को 3 बजे तक सबमिट करना रहता है। वैसे 3:15 तक हम लोग ले रहे हैं, 3:15 तक आ जाते हैं बच्चे लोग, पूरा सबमिट कर देते हैं। हम तो ये बोल रहे हैं कि आप लोग एग्ज़ाम सेंटर को छोड़ करके आप घर में लिखें या घर से बाहर कहीं से भी लिख करके लाएँ, लेकिन कैंपस के अंदर लिखना नहीं है। इस वर्ष जो ऑनलाइन मोड में जो क्वेश्चन पेपर भेज करके ब्लेंडेड मोड में जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है, उसके लिए परीक्षार्थियों के लिए और परीक्षा केंद्रों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। उस दिशा निर्देश में स्पष्ट रूप से हमने उल्लेख किया है कि सुबह 8 बजे से 11 बजे तक परीक्षा होगी, और यह परीक्षा परीक्षार्थी जो है अपने घर में उत्तर लिख सकता है या कोई सुलभ स्थान पर उत्तर लिख सकता है, ये हमने जारी कर दिया है। तो उसके अनुसार से परीक्षार्थी अपने घर में चाहे लिखे या कोई उपलब्ध सुलभ स्थान पर वो लिख सकता है, उनको इसकी पात्रता है। उनको 3 घंटा उत्तर लिखने के लिए, फिर अपने परीक्षा केंद्र में जमा करने के लिए 4 घंटे का समय दिया गया है, जो कि पर्याप्त है। और इस बार परीक्षा शुरू होने से पहले 100% ऑफलाइन मोड में क्लासेस चल रहे थे, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो रहे थे,
और इससे ये पता चलता है कि ऑफलाइन क्लासेस चलने के बाद वो परीक्षक ले आए तो परीक्षार्थी अपने हॉस्टल में है, घर में है या पीजी में जहाँ वो रहते वहीं हैं, तो परीक्षा देने के लिए 4 घंटे में आ सकते हैं। अलग अलग ओपिनियन है, बहुत सारे छात्रों का मांग था और उस मांग के आधार पर उच्च अधिकारियों ने निर्णय लिया। उस निर्णय के आधार पर हम अपना परीक्षा का काम कर रहे हैं। अभी केवल वार्षिक पैटर्न का परीक्षा चल रहा है, यूजी और पीजी तथा बहुत सारे डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स का है। एक चीज़ बताइए, आप ऑनलाइन हैं, घर में बैठ के करें हैं, आप फ़ोटो ना खींच पाएँ तो वहाँ वो ठीक है। यदि गार्डन में बैठ के लिख लिए और फ़ोटो आ गया तो वो नकल हो गया। ऑनलाइन का और क्या मतलब, वो ऑनलाइन में कहीं भी बैठ के कर सकता है, वो अपनी सुविधा के अनुसार करेगा। ऑनलाइन का मतलब यही है।